राजेश की तरफ से शिवहम शिवहम शिवहम। आज हम सीखेंगे स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान क्या है और स्वर विज्ञान से हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आता है, वो चीज हम जानेंगे। स्वर विज्ञान ऐसा जादू का छड़ी है जिससे हमारा रिलेशनशिप ही नहीं, हमारा जो बिजनेस है या नौकरी चाकरी है या बेटा बेटी है या पढ़ाई लिखाई है या हमारा शरीर है, जो पूरा ड्राइवर की तरह मूव करता है। जैसे गाड़ी को ड्राइवर राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, सामने की तरफ करता है, उसी तरह हमारा तीन स्वर है, ईरा, पिंगला और सिस्टा। तो हमें वायु को पूरी तरह से संभाल के रखना है। अगर वायु हमारा शरीर में कम गया, हवा कम गया और नहीं रहा, ना हम देख पाएंगे, ना हम बोल पाएंगे, ना ये शरीर मूव करेगा, कुछ नहीं करेगा। आज लोग प्रत्येक साल में एक दिन बना लिया है, 15 अगस्त, किसी का 24, किसी का 19, ऐसे करके जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन हम रोज जन्मदिन मनाते हैं। क्यों रोज जन्मदिन मनाते हैं? क्योंकि रोज हमारा श्वास आता है और जाता है। जिस दिन आना जाना बंद हो जाएगा, उस दिन हम पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। तो आप अगर बिस्तर से उठते हैं, समझिए उसी दिन आपका जन्मदिन है। फिर दूसरा दिन पे उठते हैं, उसी दिन समझिए आपका जन्मदिन है। हर दिन जन्मदिन त्योहार के तरह मनाइए, तो ही जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं। त्योहार की तरह करते हैं, अपने श्वास को पकड़ लेते हैं, तो हर लोग को आप पकड़ सकते हैं। लेकिन आप श्वास को नहीं पकड़ पाए तो किसी चीज को आप नहीं पकड़ पाइएगा। सब कुछ हमारा शरीर में ही छुपा हुआ है, हमारे हाथ में ही छुपा हुआ है। ये हाथ, ये पैर, अगर ये 5 अंगुल बनाए हैं, हाथ का भी और पैर का, तो इसमें कुछ रहस्य छुपा हुआ है। जब भी हम क्लैपिंग करते हैं, चाहे कुछ भी एक्यूप्रेशर देते हैं, तो हम यहाँ एक्यूप्रेशर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ कर रहे हैं तो हमारा दिल का धड़कन तेज या बढ़ जाता है। यहाँ दे रहे हैं तो हम ध्यान में चले जा रहे हैं। यहाँ दे रहे हैं तो हमारा पैर का दर्द ठीक हो जा रहा है। यहाँ दे रहे हैं तो कंधा का दर्द ठीक हो जा रहा है। कारण क्या है? तो सब कुछ हाथ में छुपा हुआ है, पंच तत्व में छुपा हुआ है। और ये पंच तत्व से ही हमारा शरीर बना हुआ है। जैसे अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। इस अग्नि को समझ गए? जब भी आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, इसको लगाकर 2 मिनट के लिए दबाइए। जितना भी गुस्सा में है, आप इसको 2 मिनट के लिए इस तरह दबाते रहते हैं, तो तुरंत आपका गुस्सा सही हो जाता है। जब भी आपको शरीर में कोई हलचल मच रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो अपने वायु तत्व को दबा के कुछ देर बैठे। कहीं पर भी दर्द है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इसी तरह हमारा शरीर में 360 तरह का दर्द है, तो उस दर्द को हम कैसे रोकेंगे? तो हम उसके लिए क्या करेंगे? हम लेफ्ट हैंड का
ये रोज बताते हैं लेफ्ट हैंड का हमें आकाश तत्व को पकड़ना है और राइट में रिंग और थंब को पकड़ना है। मतलब अग्नि आकाश को पकड़ना है, अग्नि और पृथ्वी को पकड़ना है। सूर्य नाड़ी में अग्नि और पृथ्वी को पकड़ना है, चंद्र नाड़ी में हमें अग्नि और आकाश को पकड़ना है। अगर इस तरह करते हैं, लेकिन इसको करना कैसे है? आज बहुत जन को कैंसर का ज्यादा बीमारी आ रहा है। तो कारण क्या है? क्योंकि हम शरीर को मूव नहीं कर पा रहे। तो कैसे करना है? उसके लिए भी हमें आंतरिक कुंभक और बाहरी कुंभक लगाना है। तो करेंगे कैसे? ये कंधा को कैसे करेंगे? तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4। लेकिन 1 2 3 4 करने से नहीं होगा। जब भी हम ऊपर करेंगे, हम आंतरिक कुंभक और बाहरी कुंभक लगाएं। तो अभी हमारा सीना में, छाती में बहुत ज्यादा दिखेगा कैंसर का बहुत ज्यादा बीमारी आ रहा है। कारण क्या है? किस लिए आ रहा है? तो इसको हमें बार बार लेकिन हमें सांस को भरना है। इस तरह भी सांस को भरना है। सांस जब तक ले आप भरते नहीं है तब तक ले आपको पता नहीं चलता है। तो हमें इसको करेंगे कैसे? ये हम सुबह में आपको बताएंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। तो ये 1 2 हम किए। इसमें क्या करना है? इसको श्वास को भरकर हमें रोकना है, आंतरिक कुंभक लगाना है। अगर हम आंतरिक कुंभक लगाते हैं तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर आंतरिक कुंभक नहीं लगाते तो कुछ भी नहीं होगा। तो हमें हर समय ख्याल रखना है, कमर पे हाथ रखना है। इस तरह कमर पे हाथ रखें। ये हम आपको स्वर विज्ञान के अनुसार को कराएं। स्वर विज्ञान के अनुसार मतलब क्या है? हमारा चंद्र कंधा को करना है, सूर्य कंधा को करना है। जिसमें अस्मिता हो रहा है हमारा, हम चंद्र को करेंगे, सूर्य को करेंगे, चंद्र को करेंगे, सूर्य को करेंगे। जब भी ये करते हैं आप दोनों को करेंगे, एक बार हम दिखाते हैं। देखिए दोनों सांस हमारा चलने लग गया।
लगा आप लोग को? ऐसा लगा? सभी को लगा ऐसा कि आपका चंद्र या सूर्य ये हुआ, ऐसा लगा? तो हमें इस तरह देखना है अपने जीवन में। हमने देखा तो हर समय ध्यान में रखना है, तो ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे और जिंदगी में आगे कर सकते हैं आप। और देखिए आप लोग का दोनों नाड़ी चल रहा है या नहीं। कितने लोग का दोनों नाड़ी चल रहा है, कितने लोग का नहीं चल रहा है। हमें दोनों नाड़ी को अवश्य करके चलाना है। ये दोनों नाड़ी के बारे में अगर आप सही ढंग से जान गए तो आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आ सकता है और आप जीवन में एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। स्वर विज्ञान बहुत ही पहुंचा हुआ विद्या है। इस विद्या को पकड़ लेना है हमें, लेकिन ये विद्या को सही ढंग से कोई भी नहीं सिखा रहा है। सब बोलता बाएं तरफ लेट जाओ तो आपका दाहिना चालू हो जाएगा। चालू कैसे होगा ये तो बताओ पहले। गाड़ी देने से नहीं होगा, गाड़ी को चलाना भी सिखाना पड़ेगा, तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं स्वर विज्ञान से। स्वर विज्ञान में जितना भी आप 365 दिन मेरे साथ में प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग को इतना तो अनुभव हो गया होगा कि आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आ रहा है। कितने लोग के जीवन में परिवर्तन आया है? कौन बता सकते हैं? कौन बता सकता है क्या परिवर्तन आया? घर में अभी तक ले गंदा उंदा सामान सब रखते रहती है, टूटा फूटा सामान रखती रहती है। हमको दिखता है। हम दिख रहे हैं, हम देख रहे हैं। हर शनिवार अमावस्या के दिन में घर को साफ करना है। हर सोमवार बुधवार शुक्रवार को हमें नमक का पोछा लगाना है। मंगलवार को थोड़ा सा कपूर, भीमसेन कपूर डाल के पोछा लगाना है। स्वच्छ अगर घर को बनाती है तो अपने आप हमारा घर में बहुत सारा परिवर्तन आने लगता है। मकड़ा का जाल को रहने नहीं देना है हमें। उत्तर की तरफ में भारी सामान नहीं रखना है हमें। हर समय मून को हमें, रात में सन को चलाना है, दिन में मून को चलाना है हमें। क्यों बोलते हैं कि आपका सूर्य नाड़ी चलते रहे तब भोजन करिए। यहाँ अग्नि चलता है, हमारा चूल्हा जलते रहते हैं, और उस चूल्हा में जलते तो हमारा खाना पेट में पकना शुरू हो जाता है। हमारा जो अग्नि जठी है वो पूरा जलते रहते हैं, और उसमें कुछ भी डाल ले। बाहर का चूल्हा अलग है, पेट का चूल्हा जलना चाहिए। अगर पेट में चंद्र नाड़ी चला, हम भोजन किए, तो उसको हम सही ढंग से नहीं पचा पाएंगे। तो हमें सूर्य नाड़ी को चलाकर भोजन करना है, चंद्र नाड़ी को चलाकर पानी पीना है, सूर्य नाड़ी को चला के स्नान करना है, चंद्र नाड़ी को चला के मूत्र को त्यागना है, सूर्य नाड़ी को चला के मल को त्यागना है। हमें हर दिन 8, 16, 32 का प्रयोग करना है। नींद नहीं आ रहा आपको तो आप 8, 16, 32 कीजिए। सीधा सोकर 8 बार श्वास लीजिए। इसके बाद हम बाएं तरफ लेटकर 16 बार लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। 16 बार लिए, 16 बार छोड़े। उसी तरह हम राइट की तरफ लेट गए, राइट को बंद किए, 32 बार लेफ्ट से लिए और 32 बार छोड़े। अगर 32 बार आप श्वास लेते हैं अपने अंदर में, तो देखिएगा आपको ऐसे ही नींद पूरी तरह से आने लगा।
और ऐसा नींद आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये कहाँ से ऐसा नींद आ रहा है मेरे को। जितना भी आप डिप्रेशन में रहिएगा, जहां आप 32 बार श्वास लिए, पूरा मन जैसे लगेगा कि बर्फ हमारे शरीर में कोई डाल दिया है और नींद आ जाएगा। इसलिए हर दिन आप सोते वक्त में पहले हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम 8 16 32 का ये करें। तो हमें इस तरह का ध्यान करना है, इस तरह से आगे बढ़ना है। सूर्य नाड़ी को अपने अनुसार चलाना है। जब भी हमारा जो नाड़ी चल रहा है वही पांव घर से निकालना है। सूर्य नाड़ी चल रहा है तो सूर्य की तरफ से निकाले, चंद्र नाड़ी चल रहा है तो चंद्र की तरफ से निकाल के चले। जब भी आपको लगे कि हमारा अर्थ चंद्र का दिशा है तो आप दक्षिण पश्चिम में 5 कदम चलिए, इसके बाद उत्तर पूरब का यात्रा कीजिए। आपका यात्रा में भी कोई भी खलन नहीं डालेगा। हर राहु केतु सब पीछे हट जाएगा। स्वर विज्ञान ऐसा कि जहां पर हर तंत्र मंत्र रेखी पेखी सब फेल हो जाता है, वहां पर आपका स्वर काम करता है। नहीं तो अभी लोग को इतना डरा दिया जाता है। जब भी देखिएगा हमारा श्वास चढ़ने लगता है, आप श्वास को देखिए, आपको समझ में आने लगेगा क्यों मेरा श्वास चढ़ रहा है, क्या कारण है, क्यों उत्तेजित हो जा रहा है, क्यों गुस्सा आ रहा है हमें, कारण क्या है। तो कारण आप देख पाइए कि हमारा सूर्य नाड़ी चल रहा है, हमारा सुषुम्ना नाड़ी चल रहा है। कभी आपको चोट लगा उस समय संग संग आप देखिए कि हमारा कौन सा नाड़ी चल रहा है। देखिएगा आपका सुषुम्ना नाड़ी चल रहा है। घर से निकलते वक्त में आप सुषुम्ना नाड़ी में निकल गए तो आपको चोट लगना अनिवार्य है, एक्सीडेंट होना अनिवार्य है। इस स्वर को देखने वाला को कोई भी हिला नहीं सकता है। कहीं पर किसी के पास में जा रहे, श्वास को पूरा पकड़ के रखिए और वही पांव डालिए और श्वास को छोड़ दीजिए। आपका कोई भी काम नहीं बन पा रहा है, एक पीला सरसों लीजिए, श्वास को खींचिए और चारों दिशा में छेड़ दीजिए और बोलिए मेरा ये काम हो जाए। रात में बिस्तर पर ही बैठे और छेड़ दीजिए, घर में सुबह झाड़ के बाहर निकाल दीजिए। तो श्वास विज्ञान ऐसा विज्ञान है। मेडिसिन आप खा रहे हैं, कौन सा नाड़ी में खाइएगा, तो हमें सूर्य नाड़ी मतलब चंद्र नाड़ी में मेडिसिन को खाना है। जब भी मेडिसिन आप खा रहे हैं तो एक मंत्र पढ़िए, ओम नमः नारायण नमः बोलकर उस दवा को खा लीजिए। तो वो दवा सच में आपका क्या होगा कि एक बूटी की तरह हो जाएगा। तो उस बूटी को खाने के बाद में आपको लगेगा कि सजवन बूटी की तरह काम करेगा आपके हृदय में और पूरा तरह से वो बीमार जल्दी ठीक हो जाए। आज हॉस्पिटल में जाइएगा, दवा खाना में जाइए तो इतना इतना दवा देता है। हम वो दवा खाएंगे तो कौन सा शरीर में दवा खाएंगे। हम जो दवा खा रहे हैं, कल हम दूसरा रोग को इनवाइट करें, आओ भाई मेरे शरीर में आओ। तो हम अपने श्वास को ठीक कर लेंगे तो बहुत जो डॉक्टर को भी हम लोग परेशान करते नहीं कर पाएंगे। उनको भी लगे कि नहीं सही हो रहा है हमारा, वो लोग भी हम लोग के लिए दिन रात सब खटते रहते हैं। कारण क्या है, डॉक्टर की भी जिंदगी में बहुत ज्यादा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं बहुत ज्यादा पीछे अपने आप को नहीं चेक करते कि हमारे अंदर में क्या चल रहा है, हमारे अंदर में ज्वार भाटा कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कारण क्या है। ये सोचना जरूरी है। अगर ये सोचेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, अगर ये नहीं सोचेंगे तब आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। तो स्वर विज्ञान को आप अच्छी तरह से समझिए और अपने जीवन में कोशिश कीजिए सब कुछ सही करने का।
श्वास को छोटा बनाइए। तो श्वास को कैसे छोटा बनाइएगा? तो आज हम सीखते हैं वायु तत्व को लगाने के बाद में इस तरह करें, और श्वास आप ऐसे भी श्वास लीजिए, ऐसे भी सभी श्वास लीजिए, हाथ खोलकर श्वास लीजिए। और आपको वायु तत्व में भी हम सिखाते हैं श्वास लेना। देखिएगा दोनों का श्वास लेने का तरीका, आपको लगेगा वायु तत्व में आप ज्यादा श्वास ले रहे हैं, और ऐसे जो किए हैं इसमें हम कम सांस ले पा रहे हैं। आप करके देखिए, दोनों को करके देखिए। देखिए हम ऐसे भी कर रहे हैं। हाथ को रख लीजिए, पूरा शरीर में डालिए। अब हम वायु तत्व में करते हैं। इसको हाथ को फंसाइए इस तरह, जैसे हम लोग आना पाना सरस्वती में करते, तो इस तरह पकड़ लीजिए। आप अपने वायु को पकड़ लीजिए। इस तरह हमें पकड़ना है, पकड़ के इस हाथ को फंसा लेना। फंसा कर इस तरह रखिए। फंसाने के बाद में खींची हुई मुद्रा लगाइए। अब ध्यान कीजिए मेरे साथ में।
हाथ को रख कर अभी बताएं आप लोग कि आप लोग ये ध्यान किए किसका श्वास जैसे लगा पूरा बंद हो गया है, श्वास ले ही नहीं पा रहे। ऐसे कितने लोग का हुआ है ये बताएं। कितने लोग का ऐसा हुआ था कि श्वास नहीं चल रहा है, ऐसा महसूस कितने जन को हुआ? अपने हाथ उठाए, आप बताएं। क्या लगा उससे? पता नहीं चल रहा था, हम्म, सांस यहाँ तक आके रुक गई है, हम्म, यहीं तक चल रही है। ठीक। हमारा नाक, सांस भी नहीं, कभी कभी तो ऐसा लग रहा होगा आपको कि सांस चल ही नहीं रहा है। हाँ, ऐसे ही पता नहीं चल रहा था, यहाँ तक चल रही थी, आते आते एक हम्म, सेकंड में पता ही नहीं चल रहा था, हल्का हो गए थे ये सांस। चीज ये चीज खत्म अगर हो आप करते हैं अपने जीवन में तो अपने श्वास को पकड़ लिए। यही है श्वास का जो अंकुश मुद्रा बोलते हैं। अंकुश मुद्रा क्या है? दोनों चल रहा है। अंकुश मुद्रा क्या है? ये अंकुश मुद्रा लगा है, इसको पकड़ लेना है। साइकिल में हवा रहेगा तो ही साइकिल चल पाएगा। उसी तरह हमारा शरीर में हवा रहेगा तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। आंतरिक कुंभक करेंगे तो ही हम आगे चल पाएंगे। अगर साइकिल में हवा नहीं है तो गाड़ी बैठ जाएगा, अपने जगह से टच से मस नहीं करेगा, कोई हिला नहीं सकता उसको। ट्रेन में भी हवा नहीं रहेगा तो वो चलेगा, लेकिन ब्रेक नहीं लगा पाएगा। जब ब्रेक हवा निकलता है तब ट्रेन भी रुक जाता है। प्लेन में भी वही है, हवा नहीं रहेगा तो प्लेन नहीं उड़ सकता है। हर जगह हवा को पकड़ लेना है हमें, वायु को पकड़ लेना है। अगर वायु को पकड़ लिया तो धन दौलत, बेटा बेटी, पति, सबको पकड़ लीजिएगा। अंकुश मुद्रा क्या है? वायु को पकड़ने वाला मुद्रा है। ये चीज हम सिखाना चाह रहे हैं आप लोग। तो ये कहीं स्वर विज्ञान में आपको कोई भी सिखाएगा ही नहीं। और गुरु अपना कोई भी, हम अपना हर तलवार आपको चलाने के लिए दे रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे भी लोग हैं कि आप ही का तलवार लेके आप ही को भोंकना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि तलवार देते तो उसका तलवार का मेन ये है उसी के पास में रहे। जो आप तलवार चलाना सिखाता है, तलवार को तो कैसे रोक सकता है वो जानता है। तो अभी ऐसा हो गया, गुरु शिष्य में ऐसा हो गया। गुरु गुरु रह गया, चेला चीनी हो गया। तो हमें ऐसा भी नहीं करना है। हम सूर्य का प्रकाश ले रहे हैं तो उस प्रकाश को अनुभव करें। चंद्र का अगर ठंडक ले रहे हैं तो उसको अनुभव करें। ये नहीं कि हम चंद्र को मौका मिला तो हम भगा दिए, सूर्य को भगा दिए, इसलिए हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, इसलिए हम इधर उधर भटकना शुरू कर देते हैं। तो ये हमें करना है उषा जी, इसी तरह हमें अभ्यास करना है तो ये हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ध्यान करने का तरीका ये क्या है? हम लोग आनापाना में इस तरह करके बैठते थे, थंब को नीचे दबा देते थे। लेकिन हमें क्या है, थंब को इस तरह करके थंब को ऊपर रखना है। ये हमें जल, पृथ्वी और आकाश को फंसा लेना है। वायु को अग्नि से दबा लेना है। वायु को अग्नि से दबाना है, ये अग्नि को पूरी तरह से दबा लेना है और इसको फंसा लेना है। समझ गए? ये हमें ध्यान करना है। अगर ये ध्यान करते हैं, श्वास को आप पकड़ लीजिए तो हर लोग को पकड़ लीजिएगा। जितना भी दुनिया में आदमी है सबको आप पकड़ सकते हैं।
और पकड़िएगा। एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप पकड़ सकते हैं सब। ये ध्यान करना है। और किसी क्या अनुभव लगा? और किसी क्या अनुभव लगा? हाथ उठाए। बताइए। सर एनर्जेटिक हो गए और फ्रेशनेस आ गया है। अब अच्छा लग रहा है सभी को? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। पर सर, मैं जब श्वास गले से निकालती, मीन्स नाक से मुंह से निकालती हूँ ना, तो यहाँ छिलता है मेरे को, गले में खिंच खिंच होता है। खिचखिच होता है, लेकिन वो जब करते करते अभ्यास करते करते हो जाएगा। और गला को एक बार पकड़ के इस तरह कर लीजिएगा तो सांस को बढ़ेगा। इस तरह 10 से 12 बार कीजिएगा, आपका गला का प्रॉब्लम भी सही हो जाएगा। ओके, शिवोहम। शिवम। इसी तरह आप लोग जुड़ते रहिए, इसी तरह आनंदित रहिए, इसी तरह हंसते रहिए। कैसा अनुभव हो रहा है? हमें हाथ में ही सब कुछ करना है। आप लोग देखिएगा, पहले से बहुत कुछ आप में परिवर्तन आ रहा है। एक चीज नहीं, बहुत कुछ परिवर्तन आ रहा है। लग रहा है आप लोग को कि सब में परिवर्तन आ रहा है? सभी लोग में परिवर्तन आ रहा है, ऐसा लग रहा है आप लोग को? यस। हाँ सर। तो बस इसी परिवर्तन को हमें लाना है, इसी से हमें आगे बढ़ना है। तो ही सबको आगे बढ़ा सकते हैं। प्रत्येक लोग को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा किसी का भी नहीं है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ा सकते। हर लोग को हम लोग को आगे बढ़ाना है और जीवन में हर को रास्ता दिखाना है। ये आप महसूस करके देखिए, तो आप जीवन का हर कुछ आप पा लीजिएगा। तो हमें सब समय प्रदर्शन नहीं, अपने आप को चेंज करना है। और एक दिन ऐसा समय आएगा जो आप लोग बहुत ही आगे बढ़ पाएगा। इतना आगे बढ़ पाइएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। बस हवा को पकड़िए, श्वास को पकड़िए, आकाश को पकड़िए, पृथ्वी को पकड़िए, जल को पकड़िए। इसको पकड़ लेना है, तभी आगे बढ़ पाइएगा। तो आज यहीं तक ले, कल सुबह 5:30 बजे मिलते हैं। सर, तब तक के लिए सर इफ यू डोंट माइंड जल मुद्रा एक दफा और बता दें। शिवम सर। सर जल मुद्रा एक दफा और बता दीजिए इफ यू कैन प्लीज। जल मुद्रा, ये तो हमें जल मुद्रा इसको करना है। जी, तो उसमें सेंटर फिंगर नहीं ज्वाइन करनी? नहीं, ये 3 को पसंद है क्या? ये ठीक है। ऐसे ना सर, ऐसे करके ना, ये सर अगर हम जल मुद्रा के साथ में सेंटर फिंगर भी ज्वाइन कर दें तो उससे नुकसान होगा? अरे बाबा, आप काहे सोचते कि जल को बुलाइए तो काहे? जल को बुलाइए तभी तो पृथ्वी को चार्ज कर पाइएगा। अब सबको एक बार बुला लीजिए तो किसको किसको भोजन दीजिएगा? नहीं, बाय मिस्टेक मैंने ऐसा किया था, तो मैं ये पूछ रही थी आपसे कि गलती से हो गया। गलती से कैसे हो अच्छा। जाएगा? गलती से हो कैसे जाएगा आपसे? क्योंकि मैंने सोचा कि वो ब्रेन को स्टिमुलेट करने का है ना, तो उसके साथ में ये कर लूं। मैं फ्लाइट में थी तो मैंने ये किया, तो मेरे को पता ही नहीं चला फ्लाइट का टाइम कब ओवर हो गया। नहीं, इसको नहीं करना। हमें इसको पकड़ के वायु को खाली दबाना है। ये तीनों अंगुल को फंसाकर, दोनों आकाश और पृथ्वी को फंसाकर इसको पकड़ लेना है। हवा को पकड़ना है, सब समय हमको हवा को पकड़ना है। ओके। ठीक है, हवा को पकड़ लीजिए, सबको पकड़ लीजिए।
तो आज यहीं तक ले, कल सुबह क्रिया में जुड़िए, सभी लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो स्वर विज्ञान, क्रिया योगा और मुद्रा विज्ञान से बहुत आगे बढ़े। उषा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, अंजू को भी बहुत बहुत धन्यवाद और सुरभि को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो सही ढंग से हम लोग के साथ में पकड़ के कर रहे हैं। और जितने भी ग्रुप के सदस्य हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग जुड़ते एक साथ में, एक परिवार के तरह रहते हैं और परिवार में लड़ते झगड़ते सब कुछ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हमें कभी कभी लड़ाई भी होना चाहिए, खाली प्यार रहने से नहीं होगा। लड़ते हैं तभी प्यार होते हैं, अगर लड़ाई नहीं करेंगे तो प्यार भी नहीं होगा। ज्यादा मिठास भी बन जाएंगे तो चीटी लगने लग जाती, इसलिए कभी कभी चटपटा खाना भी जरूरी है। कभी आपको अगर कुछ बोल दिए उसके लिए भी सभी से क्षमा चाहते हैं, कभी कभी बोल देते हैं हम, तो सभी लोग से क्षमा चाहते हैं कि मेरा बात पे कभी भी कोई गौर मत कीजिए। नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो सभी को राजेश के तरफ से, उषा के तरफ से और अंजू और सुरभि के तरफ से शिवोहम 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 शिवोहम। शिवोहम शिवोहम। शिवोहम एवरीवन।